अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, खुश आमदीद आप सबका इस्लामी दुनिया में, वो जगह जहां हम दिल और रूह को जगाते हैं, जिंदगी की हकीकतों को समझते हैं और इस्लामी नुक्ता नज़र से कामयाबी की असल पहचान करते हैं। आज का मौजू है इस्लामी सबक। असल कामयाबी पैसा नहीं बल्कि जन्नत है। दोस्तों, अक्सर हम सोचते हैं कि कामयाबी का मतलब है ज़्यादा पैसा, बड़ी नौकरी या शानदार जिंदगी। हमारी जिंदगी में बहुत सी मिसालें ऐसी हैं जो हमें बताती हैं कि दौलत और ऐशो आराम वक्ती खुशी देते हैं, लेकिन दिल की सुकून और हकीकी कामयाबी वो नहीं है जो सिर्फ दुनिया की चीज़ों से मिले। इस्लाम हमें सिखाता है कि असल कामयाबी वो है जो आखिरत में फ़ायदा दे, जो दिल को सुकून दे और जो इंसान को अल्लाह के करीब ले जाए। अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं, और दुनिया की ज़िंदगी सिर्फ खेल और तफरीह है, और अल्लाह के नज़दीक आखिरत की ज़िंदगी ही असल कामयाबी है। ये हमें याद दिलाता है कि दुनियावी दौलत, इज्जत या ताकत वक्ती हैं, लेकिन हकीकी कामयाबी वो है जो दिल और रूह के लिए फ़ायदेमंद हो। पहला सबक, दुनियावी काम और आखिरत का तवाजुन। हम सबको रिस्क की ज़रूरत है, हमें काम करना है, पैसा कमाना है, मगर ये सब अल्लाह की रज़ा के लिए होना चाहिए। जब दुनियावी मेहनत और इबादत साथ चलें, तब इंसान हकीकी कामयाब कहलाता है। सिर्फ दौलत के पीछे भागना दिल को खाली कर देता है और इंसान कभी मुतमईन नहीं होता। दूसरा सबक, नेक आमाल और सदका। जो शख्स अपने माल से अल्लाह की राह में खर्च करता है, दूसरों की मदद करता है, वो दुनिया में सुकून पाता है और आखिरत में अजर हासिल करता है। छोटे छोटे आमाल जैसे किसी का बोझ उठाना, किसी की मदद करना या सदका देना दिल को खुशी और सुकून देते हैं। यही वो दौलत है जो कभी ख़त्म नहीं होती और जन्नत की बुनियाद बनती है। तीसरा सबक, हुस्न अखलाक और दूसरों के लिए फ़ायदेमंद होना। अल्लाह के नज़दीक बेहतरीन मुसलमान वो है जो दूसरों के लिए फ़ायदेमंद हो। आपके हुस्न अखलाक, शफ़क़त और मोहब्बत भरा रवैया न सिर्फ दूसरों की ज़िंदगी बेहतर बनाता है, बल्कि आपके आमाल का अजर भी बढ़ाता है। ये वो सरमाया है जो दुनिया की दौलत से 1000 गुना ज़्यादा कीमती है। चौथा सबक, नमाज, दुआ और ज़िक्रुल्लाह। इबादत दिल को सुकून देती है, हौसला बढ़ाती है और इंसान को हर मुश्किल में मजबूत रखती है। नमाज सिर्फ फ़र्ज नहीं बल्कि अल्लाह से राब्ता है, जिससे दिल रोशन होता है और इंसान की ज़िंदगी मजबूत हो जाती है। जो शख्स अपनी ज़िंदगी में अल्लाह के साथ मजबूत ताल्लुक़ रखता है, वो कभी मायूसी या परेशानी के खौफ में नहीं डूबता। पांचवा सबक, सब्र और शुक्रगुजारी। दुनिया में हर शख्स के सामने मुश्किलात आएंगी, मगर सब्र और शुक्रगुजारी दिल को मजबूत बनाते हैं। मुश्किल वक्त में सब्र, आसानियां आने पर शुक्र, ये दोनों रवैये इंसान को दुनिया और आखिरत में कामयाब बनाते हैं। दौलत सिर्फ वक्ती सुकून देती है, मगर ईमान, सब्र और शुक्र दिल को सुकून और हकीकी कामयाबी देते हैं। छठा सबक, इल्म और हिकमत का हुसूल। इस्लाम में इल्म हासिल करना हर मुसलमान पर फ़र्ज है। इल्म इंसान की सोच को रोशन करता है, हर फैसला दुरुस्त बनाता है और रूहानी ताकत देता है। इल्म के बगैर दुनियावी कामयाबी भी खाली और बेमानी लगती है। जब इल्म और ईमान साथ हों तो जिंदगी में हकीकी कामयाबी हासिल होती है। सातवां सबक, आखिरत को तरजीह देना। दुनिया में आसानियां और मुश्किलात आती हैं, लेकिन हकीकी कामयाबी वो है जो आखिरत में फ़ायदा दे। दुनियावी लज्जतें वक्ती हैं, लेकिन जन्नत की खुशियां दायमी हैं। अल्लाह ताला हमें याद दिलाता है कि जो शख्स दुनिया में नेक अमाल करे, सब्र करे और ईमान के साथ ज़िंदगी गुजारे, वही असल कामयाब है। दोस्तों, याद रखें, दुनियावी दौलत, नौकरी या ऐशो आराम वक्ती खुशी देते हैं, लेकिन दिल और रूह की तस्कीन, हकीकी सुकून और कामयाबी जन्नत में है। जब आप अपने आमाल, नीयत और अखलाक पर तवज्जो देते हैं, अल्लाह के अहकाम के मुताबिक ज़िंदगी गुजारते हैं, तो आप न सिर्फ दुनिया में सुकून पाते हैं बल्कि आखिरत में भी हकीकी कामयाबी हासिल करते हैं। अब मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं, क्या आपने कभी सोचा कि दुनिया की दौलत के पीछे भागने की वजह से आप अपने दिल की सुकून और आखिरत की कामयाबी को कुर्बान तो नहीं कर रहे? नीचे कमेंट्स में जरूर लिखें कि आप कौन सा कदम उठाएंगे ताकि दुनिया की आर्जी खुशियों के साथ साथ आखिरत की हकीकी कामयाबी भी हासिल हो। अगर आप चाहते हैं कि हम इसी तरह के रूहानी और अमली मौज़ूआत पर बात करते रहें जो ईमान, अखलाक और जिंदगी की कामयाबी में मददगार हों, तो अभी इस्लामी दुनिया को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें
اور اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ شیئر کریں، کیونکہ شاید آپ کا ایک شیئر کسی کے دل میں روشنی اور حقیقی کامیابی کی ترغیب پیدا کرے۔ اللہ تعالی ہمیں دنیا کی محبت میں اتنا نہ ڈوبنے دے کہ آخرت کا حق کھو جائے، ہمارے دلوں کو ایمان اور نیک اعمال کے لیے روشن کرے اور ہمیں جنت میں سکون اور خوشیوں کا حقیقی مقام عطا فرمائے۔ آمین۔